हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक राज इंग्लिश क्लासेस में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। तो क्योंकि सिलेबस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बिना सिलेबस का पढ़े तो समझिए बेकार ही है, क्योंकि आपको सिलेबस का नहीं पता और बस पढ़ते चले जा रहे हो तो पता ही नहीं चला कि कौन सा चैप्टर हुआ है, कौन सा चैप्टर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और कौन सा चैप्टर फ़ायदेमंद नहीं है। तो आइए इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 12th हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो पहले मैं सबसे पहले बता दूं कि ये 12th जो आपकी हिस्ट्री में एग्ज़ाम होगी, हिस्ट्री का जो एग्ज़ाम होगा आपका, तो वो सबसे पहले जो इसमें पहले एक चीज़ जान लीजिए, इसमें फुल मार्क्स कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होती, ये भी ध्यान रखिएगा। यदि कोई बच्चे हिस्ट्री रखे हो और इस उम्मीद में हो कि हिस्ट्री में प्रैक्टिकल मुझे मिलेगी, आपको पता होगा कि इस तरह मैट्रिक में आप जब थे तो 10th में आपको अगर 100 नंबर की एग्ज़ाम होती थी तो 80 नंबर का एग्ज़ाम होता था और 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता था। उसी तरह अब क्या होता है कि अगर आप इंटर में हैं और एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर 100 नंबर का कोई सब्जेक्ट है तो आपका 70 नंबर का ही एग्ज़ाम होगा और 30 नंबर का क्या मिलेगा, आपको प्रैक्टिकल मिलेगा। ठीक है, लेकिन हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है। इसमें आपको 100 नंबर का एग्ज़ाम लिया जाएगा और 100 आपको अपने मेहनत से लानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े, देखिए हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। अगर आगे चलिएगा और जब आप किताब खरीदिएगा किसी बुक स्टॉल पे तो आपको एनसीईआरटी का बोलिएगा बुक देने के लिए, 12th हिस्ट्री का एनसीईआरटी का बुक लीजिएगा। आपको पता होगा एनसीईआरटी का फुल फॉर्म, अगर किसी को पता है तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अन्यथा मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा आपको। देखिए, तो हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है, पार्ट ए, फिर पार्ट बी, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पार्ट सी। तो पार्ट ए में क्या है, तो पार्ट ए में जो बुक है उसका नाम होगा पुरातत्व एवं समाज। पुरातत्व एवं समाज ये हमारा हिस्ट्री का पहला बुक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो पार्ट बी का नाम है मध्यकालीन भारत। क्या नाम है, मध्यकालीन भारत। ठीक है, मिडिल हिस्ट्री या मिडिल इंडिया जिसको बोल सकते हो, और मॉडर्न इंडिया मतलब आधुनिक भारत। ठीक है, याद रहेगा। तो पहला बुक का नाम क्या है, पहला बुक का नाम है पुरातत्व एवं समाज, दूसरे बुक का नाम है मध्यकालीन भारत और तीसरे बुक का नाम है आधुनिक भारत। ये तीनों बुक आपको पढ़ना है। अक्सर देखिएगा टीचर ये सब बताएंगे नहीं है, बस आपको बस सीधा चलो क्वेश्चन आंसर, चलो चैप्टर 1 पे चलो। ये ध्यान रखिएगा। हिस्ट्री के कितने बुक है, 3, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट और सी, ध्यान रहेगा। पार्ट ए का नाम क्या बोले, पुरातत्व समाज, पार्ट बी का मध्यकालीन भारत और पार्ट सी का आधुनिक भारत। तो आइए पार्ट ए की बात करें। हम जो हम पहले बुक को पढ़ेंगे तो सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे पहला चैप्टर ईट मन के दथास्ती या हड़प्पा सभ्यता के बारे में, जो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतना क्वेश्चन से पूछता है कि पूछो मत, हर एक साल इससे कम से कम 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन इससे आता है। सेकेंड चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था। ये भी चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज। फिर पढ़ेंगे विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास। तो पहला बुक में मात्र 4 चैप्टर है, वो हम पढ़ के चैप्टर ख़त्म, बुक ख़त्म ही हो जाएगा हमारा। पार्ट बी में जाएंगे तो मध्यकालीन भारत आएगा, जिसमें हमें लगभग 5 चैप्टर पढ़ेंगे। पहला पढ़ना है 5वां चैप्टर यात्रियों के नज़रिए, समाज के बारे में उनकी समझ। फिर पढ़ेंगे भक्ति सूफी परंपरा, जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये चैप्टर, ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे ये चैप्टर। फिर देखो जिसमें डबल स्टार है ना, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल वाला तो पीना है, जिसमें ट्रिपल स्टार है मतलब पीना। सेकेंड जिसमें डबल है इंपॉर्टेंट है, और जिसमें एक है मतलब इम्पोर्टेंट है, पढ़ लेंगे। लेकिन जिसमें नहीं है समझो वो नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी हम लोग डिस्कस करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हम पढ़ेंगे पहला कौन सा, यात्रियों के नज़रिए, समाज के बारे में उनकी समझ, भक्ति सूफी परंपराएं, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, किसान, जमींदार और राज, कृषि समाज और मुगल साम्राज्य, शासक और इतिवृत्त मुगल दरबार। ठीक है, अब तीसरे बुक की हम बात करें तो तीसरा बुक आने वाला है आधुनिक भारत। ठीक है, कौन सा भारत, आधुनिक भारत। इसमें 10वां लेसन हम लोग पढ़ने वाले उपनिवेशवाद और देहात, सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। फिर 11वां पढ़ेंगे विद्रोही और राज, 1857 का आंदोलन से पढ़ेंगे। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। औपनिवेशिक शहर, नगरीकरण, नगर नियोजन, स्थापन। तो क्वेश्चन ये लेसन में 12 हो गया।
प्रश्न नंबर 13 भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप मैक्सिमम आप ये 10th में पढ़ोगे ये चैप्टर, जितना भी पढ़िएगा, जैसे लोरेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब इसमें पढ़ना होता है। तो महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ना हमको। विभाजन को समझना, राजनीति, स्मृति और अनुभव, ये लेसन नंबर 14 हो गई। और संविधान का निर्माण, एक नए युग की शुरुआत, ये लेसन नंबर 15। और इस प्रकार हिस्ट्री के सिलेबस यहाँ पे हमारी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो ये 15 लेसन आपको 12th में पढ़ना है, ठीक है। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पे हैं तो विश्वास रखो, मैं हर एक चैप्टर से आपको 10 क्वेश्चन लिखाऊंगा, 10। और वो 10 क्वेश्चन से आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। मतलब 15 चैप्टर मतलब 150 क्वेश्चन लिखाऊंगा सब्जेक्टिव। वो 150 क्वेश्चन पढ़ लो, एग्ज़ाम में हंसते हुए आओगे, इतना ईजी क्वेश्चन मिलेगा आपको। इसलिए आप लोग यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जल्द कर लीजिए। बगल में बेल आइकन होगा, उन्हें दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। और अगर सर्च करना होगा तो सर्च कीजिएगा अभिषेक राज इंग्लिश क्लासेस, तो आपको सबसे पहले हमारे चैनल दिखाई देगी। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आपको अपना सिलेबस भी समझ में आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलेंगे बहुत जल्द हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।